अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल कुकिंग स्टाइल। तो जी व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले और आलू की मज़ेदार सी ये रेसिपी। तो आपने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लेना है, करेले लेने हैं जो कि फ़्रेश मैंने लिए हैं। तो जी, अगर आप मज़ेदार से ये बनाना चाहते हैं तो आपको ये फ़्रेश चाहिए होंगे, जो कि मैंने आधा किलो लिए हैं। ठीक है, हाफ़ केजी मेरे पास है करेले। अब क्या करना है, अब यहाँ पे जो करेले हमने लिए हैं उनका सबसे पहले ये साइड से उतारने के बाद ये जो छिलका है व्यूवर्स, इनके छिलके हमने वेस्ट नहीं करने। तो जी, ये नई बात है कि आपने अगर कभी वेस्ट किए हैं तो अब नेक्स्ट टाइम आपने वेस्ट नहीं करने व्यूवर्स। इससे जो मसाला बनता है बहुत ही मज़ेदार सा बनता है, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब क्या किया, इनके अंदर कट लगाया, उसके बाद यहाँ पे जो बीज है उनको हमने रिमूव कर देना है। तो जी, छिलकों को हमने रिमूव नहीं करना, वो भी हमने ऐड करने हैं, लेकिन उनको अलग काट लेना है। तो इसी तरह ही मैं सब करेलों के जितने भी छिलके हैं वो इसी तरह से उतार लूँगी। उनको एज आ मसाला के तौर पे हम यूज़ करेंगे। तो जी, यहाँ पे ये देखिए, अब इसकी कटिंग किस तरह करनी है, इसी तरह से इसकी कटिंग करूँगी। तो जी व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो जी, इसी तरह ही आपने सारे करेलों को कट कर लेना है। तो जी व्यूवर्स, आपने सारे स्टेप्स को देखना है, मिस नहीं करना। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो वीडियो के एंड तक वीडियो को देखिएगा। यहाँ पे अब मैं जल्दी से सारे करेलों को कट कर लूँगी। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद जी व्यूवर्स, आपने इन सबको पहले चेक कर लेना है इनमें कुछ रह तो नहीं गया। तो जी, यहाँ पे मैंने सब करेलों को कर लिया है कट। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे हमने नमक लगा देना है। नमक इसलिए लगाया है, इसकी कड़वाहट निकल जाए, क्योंकि करेला थोड़ा कड़वा होता है। तो इसकी कड़वाहट दूर करने के लिए हमने नमक का 1 चम्मच मैंने ऐड किया है। इस तरह ही आपने हाथ की मदद से सब करेलों को अच्छे तरीके से नमक में मिक्स कर देना है और तकरीबन 2 घंटे के लिए आपने रख देना है, ताकि वो नमक जो है उनकी कड़वाहट को दूर कर दे। और यहाँ पे हमने 2 अदद आलू लिए हैं। ठीक है, आलू किस तरह से कट करने हैं ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जी, यहाँ पे हमने 2 पीस कर लेने हैं आलू के। और यहाँ पे जिस तरह हम कीमे में अक्सर आलू यूज़ करते हैं, ट्रायंगल बना होता है, यहाँ पे ये देखिए इस तरह ही हमने इसको काट लेना है, लेकिन थोड़ा सा मोटा काटना है। हमें इनको बिल्कुल बारीक नहीं काटना, तो थोड़ा सा मैं मोटा इनको काट लूँगी और इनको कर लूँगी वॉश। इसको कर देते हैं साइड पे। अब दूसरा मसाला तैयार करते हैं, जिनमें हमने अनियन लिए हैं 2 अदद। इनको मैंने कट कर लिया है नॉर्मल जिस तरह हम कट करते हैं। और 2 टोमेटो लिए हैं जिनको मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है हाथ की मदद से। अब यहाँ पे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे ग्रीन चिली जाएगी। यहाँ पे मैं इनका पेस्ट नहीं बना रही, बल्कि इनको बारीक कट कर लिया है। अब यहाँ पे 2 घंटे गुजर चुके थे और करेलों को मैंने किसी भी आप बारीक कपड़े की मदद से छान लें और इसको निचोड़ लें। पहले इनको धोना है 2 से 3 दफ़ा पानी में निकालने के बाद, उसके बाद इसका पानी निचोड़ लेना है। यहाँ पे अब हमने क्या किया, लो फ्लेम मैंने रखी है, ज़्यादा हाई नहीं करनी। ऑयल मैंने थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है क्योंकि इसमें फ्राई करने हैं हमने पोटैटो। तो जी व्यूवर्स, अगर आपने कभी ये ट्राई नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। आप यकीन करें, आलू का जो जायका करेले में आता है बहुत ही मज़ेदार सा ये टेस्ट है। तो यहाँ पे अब पोटैटो को हमने 3 से 4 मिनट फ्राई किया और इसको अब निकाल लिया। ये यहाँ पे हाफ़ फ्राई हमने किए हैं, ज़्यादा फ्राई नहीं करने। तो हाफ़ फ्राई मैंने यहाँ पे कर लिए हैं और इनको इसी तरह ही मैं निकाल लूँगी। तो व्यूवर्स, ये देखिए आसान सी ये रेसिपी है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और
उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। अब यहाँ पे क्या किया, उसी ऑयल में हमने करेले डाल दिए। इनकी अब हमने भुनाई करनी है, इनको फ्राई करना है जब तक इनका कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता। यहाँ पे ये देखिए 3 से 4 मिनट हुए, ये सॉफ्ट होना शुरू हो गए थे। तो यहाँ पे अब 2 से 3 मिनट और गुजरने के बाद इनका कलर और इनकी सॉफ्टनेस हो गई है। अब इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, और इसी घी को अब हमने क्या करना है, इसी घी में हमने प्याज डाल देनी है, जो कि मैंने धो के रखी हुई थी। 2 अदद हमने प्याज लिए थे, इनको हमने इसके अंदर फ्राई करना है। ऑयल आपने ज़्यादा नहीं और डालना, इसी ऑयल में हमने फ्राई करना है। थोड़ी देर बाद देखिएगा, जब ये प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तो आपको ऑयल नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पे ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि प्याज हमारे तकरीबन हमें इसी तरह के चाहिए, सॉफ्ट सॉफ्ट से, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करेंगे। अब क्या किया, अब सिंपल सा जिंजर और गार्लिक का जो पेस्ट तैयार किया हुआ था, 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट है और 1 टेबलस्पून ही गार्लिक का पेस्ट है, जो कि हम 2 से 3 मिनट इनकी भुनाई करेंगे। यहाँ पे भुनाई हो चुकी है जिंजर और गार्लिक पेस्ट की प्याज के साथ। अब क्या करेंगे, टोमेटो और जो ग्रीन चिली हमने कट की हुई थी, इसको हमने प्याज में कर देना है ऐड, और इनको 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से आपने फ्राई करना है। व्यूवर्स, यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो जी व्यूवर्स, अगर आपने ये ट्राई नहीं की कभी रेसिपी, तो ज़रूर करिएगा और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पे ये देखें, टोमेटो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं प्याज में, और ग्रीन चिली भी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे खुश्क मसालों में हमने सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ें डालनी है, जो कि नमक है हस्बे ज़ायका, क्योंकि नमक हमने करेलों को पहले भी लगाया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा चम्मच ऐड किया है नमक का, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर है और 1 चम्मच ही हल्दी का है। हल्दी भी 1 चम्मच ही ऐड करनी है। अब इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने जो पोटैटो हाफ़ फ्राई किए हुए थे वो हमने कर दिए हैं ऐड, और इनको 1 मिनट के लिए मैं मसाले में अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने करेले जो कि फ्राई किए हुए थे, व्यूवर्स अगर आप फ्राई नहीं करेंगे तो इसमें करवाहट रह जाएगी, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो आपने करेलों को फ्राई ज़रूर कर लेना है। तो जी यहाँ पे कोई और मसाला नहीं ऐड हुआ, सिर्फ सिंपल घर के मसालों से ही हमने करेले और आलू की, बिल्कुल जैसे हम बाहर से ढाबे से कभी खाएं आपने होंगे, तो बिल्कुल वैसा ही व्यूवर्स टेस्ट आएगा। आपको ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे लेमन मैंने स्क्वीज़ कर दिया है हाफ़, और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे मैंने स्टीम किया, यानी इनको स्टे दिया। तो ये देखें, 5 मिनट के बाद हमने फ्लेम कर देनी है ऑफ, और मज़ेदार से हमारे ये करेले और आलू की मज़ेदार सी रेसिपी, आलू और करेले का सालन हो चुका है रेडी। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। तो जी व्यूवर्स, आप इसको तंदूर की रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, घर में बनाई हुई रोटी के साथ, दही का रायता हो साथ, बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।